Hello guys, this is Vinu and I welcome you all to my channel English with Winnie. फ्रेंड्स आज की हम क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पार्ट। अभी हमने कल की जो वीडियो थी डे 4 टेंस की, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इंट्रोगेटिव पार्ट देखेंगे। अब इसकी हम पहचान देखेंगे। लाइक स्टरडे हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे, राइट। प्रेजेंट में काम जारी हो रहा होता है, उसमें उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसीडर करते हैं। बट जो हम अभी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव पार्ट, इसमें यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की क्या पहचान है। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रश्नवाचक, राइट। दैट मीन्स इस पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। तो इसकी पहचान देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, राइट। तो इसको हम पहला पार्ट देखेंगे, क्या से शुरू होने वाले शब्द, जैसे कि क्या वह सो रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ क्या से शुरू है, राइट, और लास्ट में रहा है, रही, रहे शब्द आए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, एम, आर। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं वो हम लिखते हैं। इज एम आर कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, ये हमने कल की वीडियो में ऑलरेडी सीखा था, एक बार फिर से क्विकली देख लेंगे। एम हमेशा और हमेशा आई के साथ लगता है। आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, राइट। इज जो लगता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई मीन आई को छोड़कर बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई भी एक पर्सन या किसी एक आदमी का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम हो सकते हैं, राइट। और आर किसके साथ लगता है, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, यू, वी, दे, या मोर देन वन पर्सन, उसके साथ लगेगा हमारा आर लगेगा। सो स्ट्रक्चर इसीलिए बता रहा है पहले कि इज एम आर लगाया गया क्योंकि हम इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं। सो इज एम आर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। सो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड्स रहेंगे। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या वह सो रहा है, राइट। वह कौन है, ही के साथ हमेशा इज लगता है, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वाले शब्द हैं। क्या से शुरुआत हो रहा है, क्या वह सो रहा है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट। सो क्या, दैट मीन्स इज ही स्लीपिंग। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान रखिएगा जब भी हम इंट्रोगेटिव पार्ट करते हैं, चाहे वो हिंदी पार्ट हो चाहे इंग्लिश पार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। करेक्ट रहेगा बट वो इनकम्प्लीट रहेगा। अगला देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे मतलब दे के साथ आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है। सो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो आर पहले आएगा। सो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है। तो इसमें हम देखेंगे इज शी कुकिंग फूड। क्या मह क्या मैं सही लिख रहा हूँ। अब इसमें हमने डिस्कस किया था आई के साथ हमेशा एम लगता है, राइट। सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट का क्या से शुरू होने वाले शब्द हैं। सो एम आई राइटिंग करेक्ट। क्या रोहन फुटबॉल खेल रहा है। रोहन कौन है, रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगल पर्सन, राइट। सो इज आएगा उसके साथ में, इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल। सो इसके कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव पार्ट का। पहले तो हमने देखा क्या, जो क्या से शुरू हो रहे थे शब्द, लास्ट में रहा है, रही, रहे आते थे, राइट। लाइक इसको देखिए, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, राइट। क्या वह सो रहा है, इसमें हम देखेंगे सब क्या से शुरू हो रहे हैं। बट रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं, राइट। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब कि अभी हमने डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियोस में देखा था। डब्ल्यू एच फैमिली कौन होती है, जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, यानी कि वाई, वेयर, राइट, हु, होम, हुज, जो भी डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किसका, राइट, ये सब शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान क्या है फ्रेंड्स, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, राइट, वाक्य के बीच में शब्द आए। कौन सा शब्द, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, के, किसका, राइट। और लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, तो ये हमारे रूल नंबर 2 इसमें अप्लाई होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है इसमें देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 का,
वन सेकेंड, ओके। सो इसमें क्या है, सबसे पहले हम WH वर्ड जो होता है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसकी हम सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं। जैसे कि कौन आएगा तो हु, कहाँ आएगा तो वेयर, राइट। सो सबसे पहले उसकी हम मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था पीछे हम वो फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। इसके एग्जांपल देखेंगे एक दो। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर देखेंगे क्या शब्द हमारा बीच में आया, राइट। ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हम, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है वाक्य के, राइट। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया सेंटेंस के और रहा है, रही, रहे भी रहे, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पार्ट, WH फैमिली वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। सो क्या की हम मीनिंग पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है WH वर्ड जो भी है, प्रश्नवाचक वाक्य जो भी है, शब्द जो भी है, उसकी सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे। तो क्या को हम बोलते हैं व्हाट, राइट। यहाँ लिखा हमने व्हाट। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा तुम, राइट, यू है तो यू के अकॉर्डिंग और आएगा। सो व्हाट आर यू डूइंग, तो वह कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, वे क्यों हंस रहे हैं। अब इसमें क्यों, दैट मीन्स वाई, तो ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग पहले आई वाई। और वे है हमारा, राइट, दे के साथ आर आता है, तो हमने यहाँ पर लिखा हेल्पिंग वर्ब आर। सो वाई आर दे लाफिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, राइट। अब हम दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हम किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं कि कौन खटखटा रहा है। सो हु इज नॉकिंग द डोर, तुम कब आ रहे हो, कब मीन्स व्हेन, सो व्हेन आ गया। अब तुम के साथ आर आता है, राइट। सो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो हमारा पहले आएगा। सो व्हेन आर यू कमिंग, सो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट। अब इसके बाद हम इसमें क्विकली देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पार्ट। इट्स वेरी इजी अगेन फ्रेंड्स। इसमें बस शब्द के बीच में नहीं, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा। जो वाक्य क्या से शुरू होते थे, राइट, उसमें भी नहीं शब्द आएगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इज एम आर प्लस, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, राइट। तो इसमें बस इतना डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब यहाँ पर देखेंगे क्या से ये वाक्य शुरू हुआ, राइट, और इसके बीच में नहीं शब्द आया हुआ है। हमने यही बोला था जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और उनके बीच में नहीं शब्द भी आए, यहाँ देख रहे हैं उन वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आए, तो उनको हम कंसीडर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पार्ट में, जो कि क्या से शुरू होते हैं। अब इसका क्या है, am I नॉट स्टडिंग, क्यों, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले, राइट, इज एम आर, सो एम आया। एम आई नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो, तुम मीन्स हो, यू के साथ आर आएगा, राइट। सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आया, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट, इसके बाद नॉट आएगा। सो आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या विद्यार्थी नहीं सुन रहे हैं, इसको हम देखेंगे। सो विद्यार्थी कौन हुए, मल्टीपल पर्सन हुए, राइट। सो इसमें देख रहे हैं हम, सो मल्टीपल पर्सन मतलब यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। सो आर द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग, क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वे, दे, अगेन इसमें हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की। सो आर दे नॉट हेल्पिंग अस, सो हमारा हो गया पहला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें कि क्या से शब्द शुरू होता है, क्या से वाक्य शुरू होते हैं, राइट। अब इसमें हम लास्ट पार्ट देखेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, राइट, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्यों, कहाँ, कौन, किसका, यानी कि WH फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं। रूल नंबर 2, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, राइट, हुज, ये सारे शब्द आते हैं। तो यही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे कौन, कहाँ, किसका, कब इत्यादि शब्द आए, और वाक्य के अंत में सिमिलरली पहचान तो सेम रहेगी, रहा है, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं, तथा इसके साथ ही साथ उन वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आएगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। अब इसमें देखेंगे क्यों शब्द बीच में आया है, राइट, प्रश्नवाचक शब्द, साथ ही साथ इसमें
नहीं शब्द भी आया है, ये देख रहे हैं हमने लिखा नहीं शब्द, तो साथ ही साथ नहीं शब्द भी आया। तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जब भी हमारे फ्रेंड्स जो भी वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में आता है, राइट, तो उसमें हम सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किया था, अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी डिस्कस किया अभी जस्ट पीछे। सो वैसे ही हम इसमें WH वर्ड की हम मीनिंग लिखेंगे, राइट, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, इसकी हम मीनिंग इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद नॉट आता है, राइट, प्लस वर्ब में ING। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, राइट, सो क्यों शब्द पहले आया इसमें, प्रश्नवाचक शब्द, दैट मीन्स वाई। तुम के साथ आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, सो वाई आर यू नॉट स्टडीइंग। अब इसको देखेंगे हम, वह कहाँ नहीं जा रही है, सो कहाँ मीन्स वेयर, राइट, सो वेयर पहले आया, क्यों, क्योंकि हम WH फैमिली के वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं। सो वेयर, कौन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, वह, दैट मीन्स शी के साथ की जाता है। सो वेयर इज शी नॉट गोइंग, वे क्या नहीं कर रहे हैं, राइट, वे, वे मीन्स हु, दे। सो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया क्या, क्योंकि बीच में आया तो इसकी हम मीनिंग पहले लिखेंगे, दैट मीन्स व्हाट। दे के साथ आर आता है तो हेल्पिंग वर्ब आर आया, सो व्हाट आर दे नॉट डूइंग, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों मीन्स वे, वाई, सो वाई आर दे नॉट प्लेइंग। शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट, वाई इज द टीचर नॉट टीचिंग, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों, दैट मीन्स वाई आर वी नॉट गोइंग। सो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस का, I'm सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पार्ट था। सो क्विकली फ्रेंड्स एक सौ रिविजन कर लेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। पहले तो रूल नंबर 1 देखेंगे, जो शब्द क्या से शुरू होते हैं प्रश्नवाचक शब्द में, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट, जो शब्द क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा पढ़े थे WH फैमिली, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये वाले शब्द, राइट, तो इसमें हम उसकी सबसे पहले मीनिंग लिख देते हैं उस वाक्य की, जो प्रश्नवाचक शब्द है। इसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING लगाते हैं। और इसके बाद हम इसका लास्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पार्ट देखेंगे। सो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, राइट, और उनके अंत में रहा है, रही, रहे, साथ में बीच में नहीं शब्द आता है, जैसे हम क्या वाला शब्द, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या है कि नहीं शब्द आया हुआ इनके बीच में, देख रहे हैं सर, राइट, क्या से शुरू हो रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस में, बीच में ओनली नॉट आएगा, किसके बीच में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में नॉट आएगा, और बाकी हमारा सेम फार्मूला है जो पीछे हमने पढ़ा। और लास्ट है WH फैमिली, वाई, व्हेन, वेयर, उसमें हम सबसे पहले उसकी मीनिंग लिख देंगे उस वर्ड की, जो स्ट्रक्चर कह रहा है, उस प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, प्लस वर्ब में ING, दैट्स इट। ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव पार्ट। फ्रेंड्स एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा, और किसी भी दोस्तों के साथ आप डिस्कस करना ये सारे टॉपिक्स, जब आप बात कर रहे हो तो इसमें बहुत अच्छी आपकी फ्लुएंसी आएगी बात करने में। सो थैंक यू सो मच गाइस, और इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। एंड ऑल्सो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। So thank you so much everyone. See you on the next video. Take care. Bye bye.